हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो भाई क्वेश्चन हमने आपके लिए कल की क्लास में 72 तक हमने करा दिए थे। परसेंटेज की क्लास चली थी और कल की जो क्लास थी उसकी पीडीएफ आपको आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड करके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यदि किसी की समझ में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बता दिया करें मुझे, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को फिर, जैसे आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट कर दे, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे मैं कल की क्लास में समझा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गया और शेष का 70% बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि 810 मीटर अभी भी बची है। देखो भाई 10% चार तार तो हो गया चोरी, तो बच कितना गया, 90% बच गया। मान लो एक्स मीटर थी तार की लंबाई, एक्स से बता रहा हूँ लेकिन एक्स एक्स का कोई यूज नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ही होता है। तो भाई इस 10% अगर चुर गया तो बचा कितना, 90%, मतलब 9/10 बच गया ये। अब इसने बोला है कि शेष का 70% बेच दिया तो बचा कितना, फिर शेष का 30% बच गया, 30 का मतलब होता है 3/10। अब बच कितना रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है हिस्सा, तो उसके हिसाब से कितना बच रहा है ये 810। तो 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है 81। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3000 मीटर। तार की जो लंबाई है वो क्या है, 3000 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 74। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की हैं और शेष की 50% अंग्रेजी और शेष की 30% फ्रेंच में हैं और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में हैं। तो ये शेष जो पुस्तक है ना 6300, हमें शेष ही निकालनी है, ध्यान रखना, प्रत्येक से हमें शेष निकालनी है। भाई अगर मान लेते हैं एक्स किताब है कुल मिला के, इसमें से अगर 20% किताबें हिंदी की हैं तो बची कितनी, 80%, मतलब 4/5 किताबें अदर भाषा की हैं। अब इसमें से भी है ना, शेष में से 50% पुस्तकें अंग्रेजी की हैं तो 50% होंगी, 50% ही बचेंगी ना शेष, फिर 1/2। जो भी शेष बचता जाएगा उसको लिखेंगे केवल, क्योंकि शेष दे रखा है उसने। अब शेष की मतलब शेष तो यही पार्ट है, और शेष का भी 30% फ्रेंच में है। अगर 30% फ्रेंच में है तो शेष का 70% जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा में होगा। 70% मतलब 7/10। अब ये क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं, उसके हिसाब से कितनी है भाई, ये 6300 हैं। कैंसिल करेंगे इसको भाई, 7 निम 63 हो गया, और देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 से फिर काट रहा हूँ 5 बार तो ये हो गया 5। तो देखो x बराबर कितना आ गया, 900 × 25, 900 × 25। तो x की जो वैल्यू आ गई 25 निम्मा 225, और ये 00 आ गया, ठीक है ना, 22,500, ऑप्शन नंबर बी। तो कुल मिला के वहाँ पर पुस्तकों की जो संख्या है कितनी है, 22,500 पुस्तकें हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, रेशियो मेथड से भी इसको बना सकते थे हम। एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया और उसे इस पर 20% का लाभ, इसे 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया और खुदरा विक्रेता ने 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाएं यदि ग्राहक को भाई 9600 रुपये में ये बेची गई है या फिर ग्राहक ने खरीदी है। देखो, दुकानदार का बेचना और ग्राहक का खरीदना एक ही मूल्य होता है। भाई मान लो 9600 रुपये में मैंने कोई वस्तु तुम्हें बेची, तो तुमने 9600 में खरीद ली ना, तो दुकानदार का बेचना और ग्राहक का खरीदना जो भी मूल्य होता है वो एक ही होता है, ध्यान रखना। ओके, तो अब ये वाला जो मूल्य है ना, हमें ये वाला मूल्य चाहिए। निर्माता की लागत मूल्य मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक्स मान ली मैंने। रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, यहाँ पर मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इससे आसान हो जाता है। एक्स मत मानो, एक मान लो चलो, तो यहाँ से 1 यूनिट की जो भी वैल्यू आएगी वही होगा, ध्यान रखना, वास्तविक मूल्य 1 रुपया है। मैंने एक मान के कर रहा हूँ मैं। भाई 25% लाभ पर इसने बेच दिया तो 125/100 होगा फ्रैक्शन, यानी 5/4। अब आगे क्या हुआ है, 20% लाभ पर यानी 6/5। आगे 28% लाभ, तो 4 सत्ते होता है 28 और 4 से 25, तो 7×5 = 12 यानी 32/12।
25 हो गया ये, इसे अब यहाँ से मिटा देते हैं। अब जो ये जो है ना, ये ध्यान रखना, ये बे का गया मूल्य है, बे की गई वस्तु का प्राइस है ये, जो भी यहाँ पर बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन उसके हिसाब से कितना बन रहा है, 9600 बन रहा है ये। अब यहाँ से हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने में भाई देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 32 तिया कितना होता है 96, 300 बार कट गया ये। और देखिए 6 पंजे कितना होता है 30, 50 आ गए, और 25 चौक 100 होगा, 100 की गुणा करेंगे 50 में तो कितना हो जाएगा 5000। तो भाई लागत मूल्य कितना है उसका, 5000 रुपये है, 5000 ऑप्शन नंबर बी। ओके, पहली बार में ही मैं बेस्ट तरीके से आपके लिए समझा रहा हूँ, तो पहली बार में जो भी तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूँ वही तरीका बेस्ट है। अदरवाइज तो इसे भाई बहुत सारे तरीकों से हम इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 73। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% की यहाँ पर कमी हुई, ठीक है। तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत हमें ये देखना है, तो रेशियो मेथड से बना लो, या फिर एक दूसरा तरीका भी है, 40% वृद्धि तो 140/100 हो गया ये, या फिर चलो रेशियो मेथड से ही बता देता हूँ मैं इसको। भाई 5 की चीज़ 7 में बेकी होगी तभी तो 40% लाभ होगा। अब देखिए 100 की चीज़ 75 में बेकी होगी तब 25% की हानि होगी, यानी 100:75 का मतलब होता है 4:3। आगे 15% लाभ यानी कि 20:23। आगे फिर 20% की कमी, इसका मतलब 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा सा डायरेक्ट, जो भी कैंसिल हो रहा है वहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे इसको, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। अब देखिए 20 पंजे 100 और 100 पंजे हो गया 500, यहाँ पर तो आ गया ये 500। अब 23 सत्ते कितना होता है 161 होता है, 161 में 7 की मल्टीप्लाई, तो 7 एकन 7 हो गया, ठीक है, और 7 छिंग 42, 7 एकन 7 और 4 11, तो ये हो गया आपका इतना। अब यहाँ पर इसे क्या हो रहा है, सीधा सीधा सा लाभ हो रहा है यार, आपको दिख रहा होगा। अभी भी देखो यहाँ से हम आसान कर सकते हैं इसको, और भी कल की क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को 100 बना दो, 100 बना रहा हूँ मैं, 5 से काट रहा हूँ इसको, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, कितना आ गया। कहीं पर यार मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं भाई इसको, क्योंकि इतना तो आ नहीं रहा है। पर हिंदी में यहाँ पर ये मिस्टेक है भाई, कमी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर ये गेन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, वृद्धि है ये। ओके, इसका मतलब वृद्धि है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कट करना पड़ेगा ये वाला पार्ट भी। 25% की अगर वृद्धि है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 100 की चीज़ 125 में बेचनी पड़ेगी, यानी कि 25 चौक 100 और 25 पंजे कितना हो गया 125। अब सही है ये। अब जो भी कैंसिल हो रहा है उसे काट लेंगे, 5 से 5 काट लेते हैं, 4 से 4 काट लेते हैं, तो 20 पंजे हो गया 100, और ये कितना हो गया, अभी भी यार ये गलत हो रहा है। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 40% एंड देन डिस्क्रीट बाई, नहीं यार कम ही हो रहा है भाई, ये डिस्क्रीट हो रहा है ना, तो कम हो रहा है भाई, ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पर ये इंक्रीज ही है, यहाँ पर आप इसे इंक्रीज कर लेना, ठीक है। ये यार बार बार हम गलत कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, डिस्क्रीज ही है, कमी है, तो 25 चौक 100 हो जाएगा, और 25 दिया 75, अब ये सही है आपका, इससे ये कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100 हो गया और 100 पंजे 500 हो गया, कितना हो गया भाई, 7 दिया 21, तो 21 दिया 63 हो गया, 6 बचा, 21 दूनी 42। अच्छा हम मिस्टेक कर रहे थे भाई कैलकुलेशन में, ठीक है, कैलकुलेशन में ही हम मिस्टेक कर रहे थे यार। कोई बात नहीं, चलो कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर रहे थे भाई, समझ में आ गया। देखिए भाई 7 या 21 हो, 21 या 63, 6 बचा आपका, और 21 दूनी 42 और 6 कितना हो गया 48, अब ये सही है आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है, तो ये 17 का लॉस हो रहा है 500 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे यहाँ पर 100, जीरो से जीरो कैंसिल किया, 5 से काट रहे हैं उसको, तो 5 या 15,
पॉइंट लगाएंगे और 2 बचा, तो 5 चौक हो गया 20, तो 3.4 यहाँ पर भाई डिस्क्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, हम पता नहीं यार क्या कर रहा था मैं, 23 7 161 में मैंने किसकी गुणा की थी, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा अब किसकी गुणा की है। चलो कोई नहीं, देख लो, ठीक है। तो उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट भाई पॉपुलेशन पार्ट 2 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 77, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, इसने ये बोला है। तो देखो सबसे पहले तो भाई हम देखेंगे कि यार ये 10,272 हो रहा है, तो ये कितना बढ़ गया है ये, ठीक है। इसे हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, ध्यान रखना। चलो मैं एक बार पहले एलिगेशन से बता देता हूँ, फिर मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा। इसका 8% निकाल दो भाई, तो 8% कितना हो जाएगा अगर हम इसका 8% निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 8 छिंग 48 हो गया, 4 बचा, और 8 नहीं 72 और 4 कितना हो गया 76। अब भाई इसका 5% निकालेंगे तो जो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और कितना हो गया ये 480 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बढ़ रहा है, ये 9600 से ये कितना हो गया, कितना बढ़ा है, हम ये देखेंगे। भाई ये 10,272 है, 9600 माइनस करेंगे तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, 7 2 12 में से कितना 6 गए तो 6 बचा, 672 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। 672 रखेंगे बीच में। अब देखिए माइनस करेंगे भाई, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 16 में से 7 गया तो 9 बचा, 96 आ गया यहाँ पर। इसमें से माइनस करेंगे तो 2, 17 में से 8 गया तो 9, और 192 आ गया ये। तो कैंसिल करेंगे अब इसको भाई, किससे कट रहा है ये, 4 से काट लें, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। अच्छा 48 से काट दें क्या इसको, 48 चौक 192 और 48 दूनी 96, और 2 से भी कटेगा ये, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया। रेशियो आ गया 2:1। हमारे हिसाब से पुरुषों की पुरुष मतलब कुल पॉपुलेशन कितनी है, 3 है, उसके हिसाब से कितनी है, 9600 है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 से काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3200 आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसने पूछा है कि भाई वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 3200 थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, बाद अगर पूछता है तो कितनी होगी, 3200 होगी। अब भाई वृद्धि से पहले इसने पूछी है कि वृद्धि से पहले कितनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, पुरुष ये वाले हैं, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 32 आ गई ना। तो ये कब की है, वृद्धि के बाद की है, तो वृद्धि से पहले हमें देखना है पुरुषों में वृद्धि कितने की हुई थी भाई, 8%, ठीक है। तो यार ये उल्टा रख गया हम पर, ठीक है, क्या होगा, ये तो महिला निकलाई है आपकी, ठीक है। वृद्धि से पहले और ये जो निकला है ना आपका, ये वृद्धि से पहले का ही निकला है, ठीक है, लेकिन ये स्त्रियों की संख्या है। देखो सबसे पहले इसने बोला था पुरुष, तो हमने पुरुष निकाले थे, ये वाले थे पुरुष, और ये थी वुमेन, ठीक है। तो अगर एक की वैल्यू भाई 32 है तो दो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6400 हो जाएगी, 6400 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये वृद्धि से पहले के ही निकलती हैं, ध्यान रखना यहाँ से। अगर वृद्धि के बाद की निकालनी है तो भाई इसका 6400 का 108% निकाल देंगे, सो वृद्धि के बाद के पुरुष निकल आएंगे ये, ओके। अब देखिए इसको भाई दूसरे तरीके से हम कैसे करते हैं, इसे मिटा देते हैं, एलिगेशन समझ में आ गया होगा। पुरुषों की संख्या 6400 है, महिलाओं की संख्या 3200 है यहाँ पर। सीधा सीधा सा हम देखो भाई, जिसकी वैल्यू पूछी है ना उससे हम छोड़ देंगे। इसने पूछा है कि वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो मैं यहाँ से पुरुष को छोड़ देता हूँ, वुमेन से करता हूँ। तो वुमेन से निकालता हूँ 5% कितना होता है वुमेन का, 9600 का 5% निकालेंगे पहले, तो 5% निकालेंगे, परसेंट से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 480। 5 की गुणा करते हैं तो संख्या का आधा करके एक जीरो लगा देते हैं, आपको पता होगा, 480 आ गया ये। लेकिन भाई यहाँ पर कुल मिला के कितने की वृद्धि हो रही है, मैंने सभी को है ना महिला मान लिया है, ध्यान रखना, ठीक है ना, महिला से निकाल रहा हूँ। तो कितनी है ये, सभी की सभी महिला अगर मैं निकाली तो कुल मिला के 480 की वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर भाई कितने की वृद्धि हो रही है, माइनस करेंगे 2, ये 72 तो ऐसे ही आ गया,
672 की वृद्धि हुई थी। तो अभी भी यहाँ पर महिला कितनी कम है हम ये देखेंगे। महिला कितनी कम है भाई, माइनस करेंगे 2, 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9 और 1, 192 कम है ये, ठीक है ना। 192 क्यों कम है, 192 का जो अंतर है वो क्यों कम है, क्योंकि भाई पुरुष जो है ना इससे 3% ज़्यादा है। इसका मतलब 3% ज़्यादा होने के कारण ये इतनी कम है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6400 आ जाएगी। और ये डायरेक्ट ही क्या आएगी, पुरुषों की संख्या आ जाएगी। ओके, तो पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है 6400। इस तरह से आपको करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी समझाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन होगा। एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है। महिला पूछी है इसने इस बार, तो मैं पुरुष से करूंगा इसको। 5% निकालेंगे 10,000 का, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी 500 आ गई है। सभी के सभी मैंने एक बार पुरुष मान लिए, ठीक है ना। तो पुरुष मान लिए, तो भाई पुरुष कितने हैं कुल मिला के, पुरुषों में वृद्धि हो रही है 500 की। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 540 की वृद्धि हो रही है। तो अभी भी ये पुरुषों की संख्या कितनी कम है, 40 कम है। क्यों, क्योंकि भाई ये 1% ज़्यादा है महिला, 1% ज़्यादा है, इसीलिए पुरुषों की संख्या में 40 की कमी हुई है अभी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर सीधा सा 4000 हो जाएगी। तो यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, एलिगेशन से भी बता देते हैं इसको। देखिए भाई 5% निकाल देंगे एक बार, इनको सभी को पुरुष मानेंगे तो 5% निकला तो 500 आ गई है। और 6% मान लेंगे तो 600 आ जाएंगे। और दोनों से मिलकर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 540 बन रहा है। 540 की वृद्धि, तो यहाँ पर तो 40 आ गया, यहाँ पर आ गया 60। तो 20 दूनी 40 और 20 दिया हो गया 60। 3 और 2 5 हो गया हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से कितनी है 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2000। तो भाई यहाँ से पूछा इसने भाई महिला, तो महिला तो ये वाली है ना 600 वाली, तो 600 की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4000। ओके, अगर पुरुषों की पूछता है तो कितनी हो जाएगी 6000। क्लियर, दोनों तरीके मैंने आपके लिए समझा दिए हैं। तो एलिगेशन से ज़्यादा बेस्ट है वो वाला तरीका, जौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाती है, कुल आबादी 8600 हो जाती है। तो सवाल ने पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि से पहले पुरुष और महिलाओं की आबादी बताइए। तो किसी की भी एक की निकाल लो। मैं पहले देखो ये क्या है, महिला है, तो मैं 10% बढ़ रही है ना, तो मैं पुरुष निकालूंगा, ठीक है ना। पुरुष निकालना चाहता हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ से जब भी पुरुष निकालेंगे ना तो ध्यान रखना महिला को यूज करेंगे, ठीक है। और जब महिला निकालेंगे तो पुरुष को यूज करेंगे। पहले हम यहाँ से पुरुष निकाल लेते हैं। तो भाई 8000 का 10% कितना होता है 800, 800 की वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भाई 8600 हो रहा है, इसका मतलब 600 हो रहा है, 600 की वृद्धि। ये बताओ कि मैंने अगर ये सभी की सभी महिला मानी थी तो 800 बनी थी, लेकिन भाई दोनों से मिलकर जो बना है ना प्रोडक्ट वो 600 बन रहा है। तो अब ये 800 जो है ये कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है। 200 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि भाई पुरुष 6% थे केवल, और 6% से 4% ज़्यादा है। तो 4% ज़्यादा होने की वजह से 200 ज़्यादा है। तो यहाँ से निकालेंगे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 दूनी 50, यानी 5000 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो 5000 तो पुरुष हैं, 8000 में से तो 3000 क्या बची, महिलाएं बची। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट ही देखो, बेस्ट तरीका है ये वाला भाई। अगर 5000 पुरुष हैं तो 3000 क्या होंगे, महिलाएं होंगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन है इसमें तो और भी बताऊंगा। क्वेश्चन है कि बेतिया शहर की जनसंख्या 5500 है। यदि पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 6330 हो जाती है। शहर में महिलाओं की जनसंख्या का पता लगाएं। तो महिलाओं की जनसंख्या अगर हमें निकालनी है तो पुरुष से हम यूज करेंगे पुरुष को। तो 11% निकालेंगे भाई 5500 का, तो कितना आ जाएगा
परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 पंजे 55, 55 और 5 हो गया 60, यानी कि 605 यहाँ पर पुरुष हो गए कुल मिला के। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ना कि यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, तो 6330 में से 550 को 5500 को माइनस कर दो, 0 3 13 में से 5 गया तो 8, यानी कि 830 हो रही है ये। अब हम देखेंगे कि यार यहाँ पर ये कितनी कम बनी थी पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या जो कम बनी है ना, 830 में से 605, इन दोनों का अंतर देखेंगे भाई, कुल मिला के तो कितना बनना चाहिए, 830 की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने पुरुषों को यूज किया तो वो कितने की वृद्धि दिखा रहा है, 605 की। तो कितना कम दिखा रहा है ये दिखा रहा है भाई 25, 225 कम दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर देखो महिला जो है ना वो 9% ज़्यादा है, 9% ज़्यादा होने की वजह से महिला इतने कम पुरुष हैं ये, ठीक है ना। 9% ज़्यादा हो रही है महिला, इसीलिए पुरुषों की जो संख्या है वो 225 कम आ रही है कुल जनसंख्या से, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 25 आएगी। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। तो महिलाओं की जो संख्या है वो क्या है, 2500। अगर आपको पुरुषों की संख्या निकालनी है तो भाई 5500 में से 2500 माइनस कर दो, 3000 आ जाएगी। ओके सभी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। एक शहर में 800 पुरुष हैं और 700 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, इसने ये बोला है। सबसे पहले तो भाई ये रेशियो है, तो रेशियो को हम रेशियो कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0, ये हो गया 5 से 15 बार और 5 से कट गया ये 16 बार। तो मैन कितनी है यहाँ पर, मैन है 16 और वुमेन कितनी है, वुमेन है 15। यहाँ पर डेविएशन लगाऊंगा मैं, ध्यान रखना। कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, या फिर बिना डेविएशन के कर लो, तुम्हारी मर्जी है जैसे करना चाहो। देखो बिना डेविएशन के बता देते हैं, या फिर पहले डेविएशन से ही बता देता हूँ मैं। पुरुषों में देखो यहाँ पर ये 40% की वृद्धि हो रही है और कुल में हो रही है भाई कितने की, 10% की। तो पुरुष जो है ना कितने ज़्यादा बन रहे हैं, कितनी ज़्यादा की वृद्धि हो रही है, 30 की, ठीक है। तो महिलाओं में ध्यान रखना 10% की तो ये वृद्धि होगी, लेकिन कम होगी कुछ। कितनी कम होगी भाई, 16 या 48, यानी कि 480 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर कुल मिला के। तो 480 को बराबर बराबर बांटेंगे 15 में, ठीक है। तो 15 या 45 हो गया, 15 दूनी 30, 10 में से 32 घटाए तो माइनस का हो गया 22, यानी कि 22% की यहाँ पर ये कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अब दूसरा पैटर्न भी मैं इसका बता देता हूँ आपके लिए। ये तो हो गया डेविएशन मेथड। देखो कुल जनसंख्या कितनी बन रही है यहाँ पर, ये 31। तो कुल जनसंख्या 31 है, 31 में 10% की वृद्धि हो रही है, तो कुल मिला के कितने की वृद्धि हुई, 310 की। परसेंट में है ये, ध्यान रखना। पुरुष कितने हैं, 16, तो पुरुषों की संख्या में हो रही है भाई 40% की वृद्धि। तो 16 चौक कितना हो गया, 64, यानी 640। पर ये देखो कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 310 की, और महिलाओं में कितने की, कुल पुरुषों में कितनी हो रही है, 640 की। तो ये बताओ भाई, इसमें से मैं अगर इसको घटाऊंगा तो माइनस का बचेगा ना बचेगा, और वो माइनस का 15 की वैल्यू बचेगी। कितनी बची माइनस का, ये बचा 0 3 3, इतना बच गया ना। तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, मतलब 22% की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन है अगला। 600 और 800 है, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी कि 4:3 आ गया ये। और ये कौन कौन है भाई, एक तो मैन है और एक वुमेन है। आगे इसने बोला है कि भाई पुरुषों की संख्या में तो 30% की हो रही है और कुल में हो रही है 24% की। डेविएशन से करेंगे, ध्यान रखना। तो पुरुषों में हो रही है 30% की वृद्धि और कुल में हो रही है 24 की वृद्धि। तो पुरुष अभी कितने, पुरुषों में कितने की ज़्यादा की हो रही है, 6% ज़्यादा की वृद्धि हो रही है। 6% ज़्यादा का मतलब हो गया 24%, ठीक है। तो महिलाओं में ध्यान रखना 24% तो होगा ही होगा, लेकिन इससे कुछ कम होगा, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा इसमें है तो इतनी कम होनी चाहिए, इसमें ध्यान रखना। डेविएशन का मेथड ये होता है कि जितना ज़्यादा इसमें है उतना ही कम इसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें ये 24 ज़्यादा है तो इसमें 24 कम होना चाहिए, और 24 जो कम है ना इसे हम बराबर बराबर बांटेंगे सभी में। 3 लोग हैं तो 3 से भाग करेंगे, तो एक को कितना मिला, 3 अट्ठे 24, 24 में से भाई 8 को घटाएंगे 16, यानी 16% यहाँ पर ये वृद्धि होगी। इसमें 16% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर। अब इसको भी मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद जो भी आगे कोई सवाल आएगा उसे हम डेविएशन मेथड से करेंगे। देखिए भाई, कुल जनसंख्या 7 है और 7 में 24 की वृद्धि, तो 24 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, और 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया 16, 168 हो गया। पुरुष कितनी है, 4 हैं, और इसमें हो रही है वृद्धि 30 की, तो 4 3 12 यानी 120 हो गया। तो इस बार देखो 7 में ज़्यादा, 7 पर जो है ना वैल्यू वो ज़्यादा है, यहाँ पर कितनी थी 31 पर कम थी, तो यहाँ पर कमी हुई थी, और यहाँ पर भाई 7 पर ज़्यादा है तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है। अब सीधा सीधा सा ठीक है, तो 7 के योग में से 4 का योग घटाएंगे, 3 का योग बचेगा, कितना बच गया 48, तो 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार कट गया 16 बार, 16% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ऑप्शन नंबर ए। इसे और भी तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना, हम एलिगेशन वगैरह इस ये भी लगा सकते हैं। चलो एक बार मैं इसमें एलिगेशन लगा के भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैन है और ये वुमेन है, तो यहाँ पर पुरुषों में तो हो रही है 30% की वृद्धि और कुल में हो रही है 24% की वृद्धि, हमें ये निकालना है यहाँ पर। और इनकी जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 2 चौक 8 हो गया और 2 तिया 6, मतलब ये वाला अनुपात है। अब 30 में से 24 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा 6%, या फिर 6 ही मान लो। 3 का ये कितना बन रहा है दोगुना, तो भाई इसका भी दोगुना कर दो तो कितना हो गया 8। अब देखो एलिगेशन का रूल क्या होता है, अगर तुमने इसमें से ये घटाया है तो यहाँ वाली जो संख्या होगी ना, इसमें से इसको घटाएंगे, ध्यान रखना। मतलब बीच वाली जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा होती है, तो इससे तो ये कम है, तो इस वाली संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा कब होगी, जब ये 16 होगी। ओके, तो ये कितनी आ गई 16%। क्लियर, एलिगेशन भी समझ में आ गया होगा। डेविएशन मेथड इन सवालों के लिए बेस्ट है भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, यदि पुरुष और महिलाओं की संख्या में 16% और 6% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होगी। देखिए भाई, मैन और वुमेन, ये तो बहुत ही सिंपल है, एलिगेशन लगा लो। 16% और 6%, दोनों में 10%। 16 में से 10 घटाया तो 6 बचा, और यहाँ पर बच गया 4, तो 6 और 4 10, काट सकते हो काटो तो, या फिर 10 की वैल्यू क्या दी है 60,000, तो एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6,000, तो दोनों की पूछी है इसने, तो 6 चौक 24,000, तो ये हो जाएगी, और 6 छिक्के 36,000 ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, नन ऑफ दीज है भाई। क्योंकि यार इसमें तो देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ तो बहुत ज़्यादा बनेगा, ये भी बहुत ज़्यादा बनेगा, 60,000 बनना चाहिए, तो इसमें कोई 60,000, ये तो कितना हो गया, ये तो आपका बनेगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है ना, 1,20,000 बनेगा ये, लेकिन बनना कितना चाहिए योगफल, 60,000 बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। एक गांव में 40% आबादी महिला है, 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित हैं, गांव में अविवाहित आबादी का प्रतिशत। देखिए यहाँ पर अगर 40% महिला हैं तो 60% पुरुष होंगे, तो मैन कितनी है 60% और वुमेन है 40%, तो फ्रैक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित हैं, तो मैं कह रहा हूँ यार अविवाहित महिला कितनी होंगी 30%, और अविवाहित पुरुष कितने होंगे 50%। डेविएशन मेथड से करेंगे, यहाँ पर ये 30 मान लेते हैं, 30% दोनों में विवाहित हैं, यहाँ पर अविवाहित है, सॉरी, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है 20, तो 20 दिया कितना हो गया 60, यानी 60% यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसे बराबर बराबर बांटेंगे पाँचों में, 3 2 5 हो गया ना पुरुष, 60/5, 5 से काटा 12 बार तो कितना आ गया 42% आ गया ये, ऑप्शन नंबर ए। इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया डेविएशन मेथड, और दूसरा तरीका देखते हैं भाई। अब दूसरा तरीका डायरेक्ट वाला है, गुणा कर दो सीधे सा, 50 या 150 हो गया, और 60 दूनी 120, सॉरी 30 दूनी 60 हो गया। कुल मिला के कितने की वृद्धि होगी, 210 की वृद्धि हो रही है, कहाँ पर 5 पर, तो एक पर कितने की हो रही है, काटेंगे 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 हो गया ये। क्लियर, इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये बेन डायग्राम पर है, लेकिन हम इनको बेन डायग्राम से करेंगे नहीं, ठीक है ना, एक सवाल बताऊंगा उसके बाद डायरेक्ट करेंगे इनको सभी को।
क्वेश्चन है कि 55% छात्र विज्ञान में और 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल रहे, फेल रहे। तो देखिए भाई, डायग्राम बना लेते हैं। ये बताइए यहाँ पर ये दोनों में 20% ये पास हैं, ठीक है ना। ये कौन सा है, साइंस है, और ये क्या है, मैथ है। तो ये 55 है यहाँ पर। अगर ये 55 है तो मुझे ये बताओ 20 पर ये वाला हिस्सा निकाल रहे हैं अब हम, ये वाला केवल। तो ये कितना बचा होगा, अगर 55 में से मैं 20 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा। ये 20% है यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड रुको। बीस परसेंट है ये, और ये कितना है भाई, 60%। तो ये वाला जो हिस्सा ये कितना बच गया, 35% बच गया होगा। और ये वाला जो हिस्सा ये कितना बचा होगा, 40%, ठीक है। अब देखिए कुल मिला के यहाँ पर ये कितने पास हो रहे हैं। तो 40 और 20 हो गया 60, 60 और 35 कितना हो गया, 60 और 30 होता है 90, और 5 95, यानी 95% ये पास हो रहे हैं 100% में से। तो 5% क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन भाई इन सवालों को डायग्राम से करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। बड़े बड़े एक आध बड़ा सवाल होता है ना, उससे डायग्राम से करने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। इसको ऐड कर दो डायरेक्ट, कितना हो गया, 6 और 5 11, 115 हो गया। और 20 को माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 5 और 9, यानी 95% यहाँ पर ये पास हैं, तो 5% यहाँ पर फेल होंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐड कर देंगे पास 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 को, लेकिन कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी समझ लो, 35% छात्र असफल होते हैं और 45% भी असफल हो रहे हैं। तो 35 और 45 कितना हो गया, 80% हो गया ये। और जो भी जो एक्स्ट्रा है ना उसे हम माइनस कर देंगे, जो दोनों में बोल रहा है वो 20% को माइनस कर दो, कितना बचा, 60%। तो अगर 60% दोनों में ये फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे, 40% हो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। पचपन परसेंट चाय पसंद करते हैं, 60% कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो 55 और 60 कितना हो गया कुल मिला के, ये हो गया 5 और 5 11, 115% हो गया। और 45% है ना दोनों को पसंद करते हैं, तो इस दोनों में जो पसंद कर रहे हैं ना उसको हम माइनस कर देंगे इसमें से बस। 45% अगर माइनस करेंगे तो ये कितना बचा, 0। और यहाँ पर यहाँ आ गया 70, यानी 70% ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पीते हैं। ध्यान रखना, इसने बोला है कम से कम एक पेय पदार्थ पेय पसंद करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आगे उसकी संख्या 70 आ गई। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट। क्लियर, देखो सभी सवाल एक जैसे हैं यार। ओके, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपके लिए। और डायग्राम हम यहाँ से ले लेते हैं ठीक है। एक तो ये रहा, ये तो ज़्यादा ही हो गया यार, एक ये रहा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये 55% है भाई जो चाय पीते हैं, और ये 60% हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, टी और ये कॉफ़ी। अब ये बताइए कि भाई दोनों में 45% पीते हैं ये, तो इस वाले पार्ट में कितने बचे होंगे फिर, ये 10% बचे होंगे केवल। और इस वाले पार्ट में कितने बचे होंगे, 15%। तो कुल मिला के कितना हो गया ये, 25%। तो ये अच्छा, इसने ये बोला है फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कम से कम एक पीना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम कम से कम एक करेंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 25 हो रहा है, ठीक है। कितना होगा देखो, ये कितना हो गया, 25 तो ये हो गया। और ध्यान देना है कि कम से कम एक पेय पसंद है, ठीक है ना। कम से कम बोलता है तो हम दोनों वाले भी साथ में लेते हैं, ध्यान रखना। 45 ये हो गया, तो कितना हो गया, 70% को ये पसंद है। क्लियर, अगर कम से कम बोलता है तो ध्यान रखना दोनों वाले भी साथ में आते हैं। से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 60% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पर दोनों का परसेंटेज नहीं दिया है, तो इसको ऐड करेंगे पहले। 5 और 4 9 हो गया, 6 और 5 11, 119% हो गया।
तो हम यहाँ पर मानेंगे कि 100% को दोनों चीज़ पसंद होगी है। तो ये 100% से कितना ज़्यादा है 19, इसका मतलब 19% जो ऐसे लोग हैं जिनको ये वास्तव में पसंद है, ठीक है ना। 19% की वैल्यू क्या दिया उसने 380 दिया है, तो 19 दूनी कितना हो गया 38, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000। तो भाई लोगों की जो संख्या है वो कितनी है 2000 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अब एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में असफल रहे। तो इसने बोला है कि भाई 240 छात्रों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण किया है, तो पास वाले से करेंगे, ध्यान रखना ये कितना हो गया 75 और 60 कितना हो गया 7 5 12 125 हो गया ये। और दोनों में जो है ना 25% असफल हो रहे हैं, तो 75% क्या होंगे पास होंगे। अब दोनों के अगर हमें वास्तव में निकालनी है तो भाई 125 में से ये 75 माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब 50% की वैल्यू क्या है 240। दोनों में कितने पास हैं वास्तव में 50% है हमारे हिसाब से, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 24 दूनी 48 यानी 480। पर 480 कहीं पर एक मिस्टेक कर दी यार, ये 13 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम 135 होगा ये। अब कितना बचा यहाँ पर, इसे मिटा देता हूँ मैं। देखो यार 75 और 60 हो गया, 5 और 7 और 6 13, 135 हो गया ना ये। तो अब कितना बचा 0, 60 बच गया। तो 60 चौक होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अब आगे के जो क्वेश्चन है भाई इलेक्शन वाले हैं, वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। ओके, वहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है भाई हम कल की क्लास में कराएंगे। ओके, कल की जो क्लास में हम इलेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इस सभी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल सकते हैं। ओके, जुड़ जाएं। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।